अब देखिए अगर आपका दो संख्या दे रखी है, दो सम संख्याओं का योग दे रखा है, तो आपको करना क्या भाई, इसका सीधा स्क्वायर करना, मतलब 4 घटाना है। अगर 3 है तो सीधा स्क्वायर करके घटाना है, 4 है तो इसका स्क्वायर करके घटाना है, 5 है तो इसका स्क्वायर करके घटाना है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त पंकज राठी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल लेट्स पीडीएफ। आज बात करने वाले आप में से जो भी दोस्त हरियाणा के एग्जाम के ग्रुप सी और ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हैं, तो आज आपके लिए मैथ की क्लास होने वाली है। आपकी पहली क्लास रहेगी, इसमें जितने भी बेसिक क्वेश्चन रहने वाले वो स्टार्ट करेंगे। आपका जो नंबर सिस्टम है उसके जो बेसिक क्वेश्चन बनेंगे उससे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जिस भी दोस्त का मैथ वीक है वो एक बार ध्यान से देख लेना इस वीडियो को, ठीक है। ये आपको बेसिक से बिल्कुल कराया जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखिए, आगे चलते हैं। अगर हम सीरीज़ की बात की जाए तो हम यहाँ पे ओवरऑल सारे सब्जेक्ट कराएंगे धीरे धीरे। ओवरऑल सीरीज में बात की जाए तो आपके क्वेश्चन कितने रहने वाले यहाँ पे देखे जाए तो भाई 26,860। इसमें ओवरऑल सारे आपके सब्जेक्ट होने वाले हरियाणा जी के, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो आपका करंट अफेयर्स भी हो गया, जो भी है मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, ओवरऑल सारे देखे जाए तो ओवरऑल क्वेश्चन कितने बनेंगे 26,860, ठीक है। अप्रोक्स में आपको इतने क्वेश्चन कराए जाएंगे, धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। देखिए आपका जो नंबर सिस्टम है वो स्टार्ट करते हैं, बहुत से बच्चों का मैथ वीक रहते हैं, उसके बेसिस पर आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको समझाऊंगा, ठीक है। जिस भी दोस्त को अच्छा लगे वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर देना, और जो हमारे चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब देखिए ध्यान से भाई, आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे भाई, दो क्रमागत विषम संख्याओं की बात चल रही भाई, दो लगातार विषम संख्या हैं, ठीक है। उसका योग कितना दे रखा है आपका यहाँ पे 32 दे रखे है भाई। दो लगातार विषम संख्या हैं जिनका जोड़ कितना दे रखा है 32 दे रखा है। तो आपसे पूछा है भाई छोटी संख्या कौन सी है। भाई शॉर्टकट मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले देखिए जो नॉर्मल बेसिक तरीका है। मान लो बहुत से बच्चे शॉर्टकट भूल जाते हैं, तो जो नॉर्मल तरीका है एक बार वो देख लेते हैं कैसा होने वाला है। देखिए ध्यान से भाई, अगर विषम संख्याओं की बात की जाए तो अगर एक देखिए ध्यान से, अगर मैं सीरीज को स्टार्ट करता हूँ भाई 1 2 3 4 5, ऐसे सीरीज आपके आगे जाती रहेगी, ठीक है। अगर आप इसको x मानो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसको x मान लेता हूँ मैं, तो इसको क्या मानूंगा x जमा 1 मान सकता हूँ। उसके बाद इसको क्या मानूंगा x जमा 2, ऐसे चलता जाऊंगा x जमा में 3, उसके बाद x जमा में 4। ये समझ में आ गया, ये नॉर्मल तरीका है, आपको बेसिक से समझाऊंगा, ध्यान रखना। अब पूछे दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना है 32 दे रखे हैं, ठीक है। विषम संख्या हमारी कौन कौन सी है भाई 1 और 3, ठीक है, समझ में आ गया। ऐसे उसके बाद क्या हमारी 5 आती है। तो हमारा जो फॉर्मूला बनता है मैं उसको उठा लेता हूँ एक बार भाई, विषम संख्या का जो फॉर्मूला वो उठा लिया मैंने। भाई आपसे क्या पूछा है, योग आपसे पूछा है, मतलब जोड़ करना है दो संख्याओं का। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक संख्या आपकी उठाता हूँ x, उसके बाद दूसरी उठाऊंगा ये जमा में x जमा में 2, दोनों संख्याएं मैंने उठा ली यहाँ पे, ठीक है। तो इनका योग कितना दे रखा है यहाँ पे भाई 32 दे रखा है, क्लियर है, 32 दे रखे है। आपको क्या करना है यहाँ पे भाई x जमा में 2 बराबर 32। अब 2 को मैं उधर ले जाके माइनस कर दूं, इन दोनों को मैं ऐड कर सकता हूँ भाई। 2x बराबर कितने हो गए 32 घटा में 2, कितने हो गए यहाँ पे भाई 30 हो गए, ठीक है। अब क्या करना आपको यहाँ पे, आगे यहाँ पे समझा देता हूँ, ठीक है भाई। 2x बराबर यहाँ पे करते हम 30, और x का मान अगर मैं निकालूं तो ये नीचे संख्या चली जाएगी, 30 बटे में 2 कितने आ गए 15। अब जो मेरा x का मान आया वो कितना है 15 आया। तो आपसे पूछा भाई छोटी संख्या, छोटी हमारी कौन सी देखा जाए तो हमारी x ही है, ठीक है। तो x का मान हमारा कितना आया 15, ठीक है। तो x का मान जो आया वही हमारा उत्तर हो जाएगा। छोटी संख्या आपसे पूछे दोनों में छोटी कौन सी है, हमारी 15 है। उसके बाद अगली संख्या कौन सी हो जाएगी भाई, बढ़ा के लिखिए तो 17। अगर इन दोनों का जोड़ मैं करूंगा तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो यही आपसे पूछा था। तो छोटी संख्या कौन सी है 15। अब 15 देखो हमारे ऑप्शन सी में है, इस पर आप टिक लगा सकते हो, समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, जो मैंने ये चीज़ समझाई ये आपके आगे भी काम आएगी, जितने आपके आगे क्वेश्चन आएंगे उसमें भी काम आएगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे देखिए, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। तो इसका आंसर हो गया 15। अब देखिए यहीं पे बात करते हैं हम, एक सम संख्या लेते हैं। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में बात की जाए तो भाई आपसे पूछा दो लगातार सम संख्याओं की बात चल रही है। अब इस बार सम की पूछे इवन नंबर्स, ठीक है। उसका योग कितना दे रखा है 34 दे रखा है। वही दोबारा एक बार लिख लेता हूँ समझाने के लिए भाई, x, ठीक है, x जमा में 1, x जमा में 2, x जमा में 3, ऐसे चलते जाएंगे, ठीक है। अब पूछा क्या है भाई, दो लगातार संख्या है, सम संख्या है। भाई मैंने आपसे बताया था 1 2 3 4 ऐसे चलते जाएंगे 5। सम संख्या मेरी कौन कौन सी इस बार, ये दोनों सम ही तो है, 2 और 4 सम है। तो मैं ये दोनों जो फॉर्मूले वो उठा लेता हूँ भाई, x जमा में 1,
ठीक है, उसके बाद जमा में x जमा में 3। मैंने ये सम संख्याओं का फॉर्मूला उठा लिया यहाँ से। तो इनका योग कितना दे रखा हमारा 34 दे रखा है। ठीक है, अब क्या करना आपको, यहाँ पे एक बार ओपन कर लेते हैं, x जमा में 1 जमा में x जमा में 3 बराबर 34। तो यहाँ पे इसको इकट्ठा कर सकते हो, 2x जमा में कितने होगा 4 बराबर 34 और 2x बराबर कितना होगा 34 घटा में 4। क्लियर है? ठीक है, अब क्या करना है यहाँ पे क्लियर कर देते हैं भाई। 2x का मान कितना आ गया हमारा यहाँ पे भाई, अगर घटाएंगे तो कितना बचे, यहाँ पे 30 बच गए, तो मैं यहाँ पे 30 लिख लेता हूँ। तो x का मान निकालेंगे तो 30 बटे में 2 कितने आ गए 15। x का मान हमारा 15 आया है। अब पूछा क्या आपसे भाई, छोटी संख्या पूछिए, छोटी संख्या दोनों में कौन सी है वो देखिए ध्यान से। अब मेरा x का मान 15 है, तो यहाँ पे छोटी वाली संख्या दोनों में कौन सी हमारी, 2 और 4 में देखा जाए तो पहली वाली छोटी है, x जमा में 1। तो हमारा जो फॉर्मूला है x जमा में 1 बराबर कितना रखना हमें यहाँ पे भाई, जो फॉर्मूला है उसमें x का मान कितना है 15। भाई 15 में हमें क्या बढ़ा देंगे, 1 बढ़ा देंगे, कितने हो गए 16। तो 16 हमारा आंसर हो गया। तो पहली संख्या देखा जाए तो यहाँ पे पहली 16 है और दूसरी कौन सी हो गई हमारी अगली संख्या 18। लगातार 2 संख्याएं पूछी थी, तो छोटी और बड़ी दोनों को जोड़ेंगे तो हम कितना हो जाएगा 34 आंसर आ जाएगा आपका। तो हमारा कितना हो गया 16 आपका राइट आंसर है। 16 हमारे कहाँ पे, ए ऑप्शन। ठीक है, समझ में आया होगा। आगे देखिए, आगे चलते हैं, इससे थोड़ा हाई लेवल लेते हैं क्वेश्चन को, थोड़ा सा मामूली सा। जैसे इसमें 2 संख्या, ऐसे हम 3 संख्या लेते हैं। अब देखिए ध्यान से, अब 3 संख्याओं की बात करेंगे यहाँ पे। अब क्लियर है, देखिए भाई 3 क्रमागत संख्याओं की बात चल रही, विषम संख्याओं की। भाई एक बार लिख लेते हैं भाई, पहली संख्या x। अब देखिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे भाई 1 3 5 7 ऐसे चलती जाएंगी हमारी। अब इनके जो फॉर्मूले एक बार वो देखिए ध्यान से भाई, यहाँ पे x आ जाएगा, यहाँ पे क्या बनेगा x जमा में 2, उसके बाद x जमा में 4, उसके बाद x जमा में 6, ऐसे चलती जाएंगी आपकी संख्याएं। ठीक है, अगर हम विषम संख्याओं का निकाल दे तो ध्यान रखना। अब आपसे पूछा 3 जो विषम संख्या, लगातार विषम संख्या हमारी 3 लगातार कौन सी है, तीनों ही तो है। तो इनको मैं ऐड कर लेता हूँ, एक बार ध्यान रखना। ठीक है, तो ऐड करने के बाद सबका जोड़ कितना है मेरा, यहाँ पे 51 दे रखा है। ठीक है, इसको एक बार मिटा देते, साइड में रख लेना इसको, नहीं। ठीक है, 51 हो गया। अब एक बात बताइए, ये संख्या मैं साइड में ले लूँ एक बार भाई, इन संख्याओं का योग आपका कितना बनेगा, एक बार देखिए ध्यान से। इन संख्याओं का योग भाई 3 लिख लूँ, 3x और जमा में 6 लिख लूँ भाई, 2 जमा में 4 कितने हो गए 6, कितना हो गया मेरा 51 हो गया। तो भाई 3x बराबर 51 घटा में 6, तो 3x बराबर कितना हो गया 45 हो गया। अब आपसे पूछा है भाई 3x अगर 45 है तो x का मान आप बता सकते हो 45 बटे में 3, 3 1 कम 3, 3 5 15, x का मान कितना आ गया हमारा 15। आपसे पूछा है भाई मध्य संख्या, आपसे पूछिए जो मिडल संख्या है, बीच की संख्या है वो आपसे पूछिए। तो बीच की कौन सी हमारी भाई 1 3 5 के हिसाब से देखा जाए तो भाई 30 जो 3 नंबर है वो बीच की है, तो x जमा में 2। ठीक है, तो भाई x का मान जो भी आए जमा में 2 आपको करना है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे x का मान कितना आया हमारा, यहाँ पे 15 जमा में 2 कितने हो गए 17। तो 17 देखो ध्यान से कहाँ पे है, 17 हमारा ऑप्शन मिल गया, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। याद रख लोगे। सबसे बड़ी पूछे तो वो भी देख सकते हो भाई, इससे एक कम करे, यहाँ पे अगर कम करे तो 15 और बढ़ाए तो यहाँ पे 17 के बाद 19, सबका जोड़ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, यहाँ पे 51 आंसर आ जाएगा, 15 17 19। ठीक है, समझ में आया होगा। आप आराम से देख लेना, विषम संख्याओं की बात चल रही है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे देखिए, आगे चलते हैं, इसे थोड़ा सा हाई लेवल लेते हैं और देखिए ध्यान से, थोड़ा और ऊपर करते हैं। अब देखिए भाई 3 क्रमागत विषम संख्या दोबारा मैंने ली, यहाँ पे इस बार जोड़ कितने 99 है, तो दोबारा लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे x जमा में 2 जमा में x जमा में 4, 3 संख्याएं हो गई मेरी। यहाँ पे कितना जोड़ है 99 है। अब डायरेक्ट भी लिख सकते इसको, यहाँ पे 3x जमा में 6 बराबर 99 भाई, 3x बराबर यहाँ पे 99 घटा में 6, 3x बराबर 93, x का मान निकालेंगे 93 बटे में 3, कितने हो गए यहाँ पे 31 पे कट गया। तो आपसे इस बार क्या पूछा, बड़ी संख्या आपसे पूछी है, तो मैं क्या करूँगा, x का मान जो मेरा 31 आया है, अब सोल्व करते हैं। सबसे बड़ी मेरी संख्या क्या है भाई, ये अलग अलग है संख्याएं। ठीक है, सबसे बड़ी है x जमा 4, तो 31 जमा में 4 कितने हो गए, यहाँ पे देखा जाए तो 35, तो 35 देखो कहाँ पे है, 35 मिल गए मुझे, तो 35 हमारा आंसर हो गया। क्लियर है, याद रख लोगे, आसान है, समझ में आया होगा। आगे देखिए, आगे चलते हैं। और जो हमारे चैनल पे नए, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है,
अच्छा, हमारा कॉम्बो पैक एक देख लीजिए, अगर आपको पसंद आए तो एक बार देख लेना, ठीक है। हरियाणा सीईटी के लिए जिसमें आपके 26,860 प्लस क्वेश्चन बनेंगे। कैसे बनेंगे बस देख लेना, जल्दी जल्दी बता देते हैं एक बार। एमसीक्यू फॉर्मेट में हरियाणा जीके चाहिए जिसमें 2730 प्लस क्वेश्चन है, ठीक है। कंप्यूटर और साइंस चाहिए, इसमें 4500 प्लस क्वेश्चन बाइलैंग्वेज फॉर्मेट में मिलेंगे। जो साइंस है इसकी बाइलैंग्वेज मिलेगी, वो पूरी डिटेल के साथ एमसीक्यू फॉर्मेट में मिलेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में सॉल्यूशन मिलेगा आपका। ऐसे कंप्यूटर आपको हिंदी मीडियम मिलेंगे, क्वेश्चन आंसर आपको मिलने वाले हैं। मैथ और रीजनिंग के देखी जाए तो 1530 क्वेश्चन आपको ये मिलेंगे, ट्रिक के साथ हमने समझा रखे हैं, ठीक है, ध्यान रखना। इंडिया जीके और स्टेटिक जीके की बात की जाए तो 3690 क्वेश्चन ये हो गए आपके, ये बाइलैंग्वेज में हमने ये बना रखे हैं, आपके ग्रुप सी ग्रुप डी दोनों में काम आएंगे, ध्यान रखना। हरियाणा करंट अफेयर्स की बात की जाए तो 4200 क्वेश्चन हो गए, और ये 42 मंथ की हमने डाल रखी है, क्योंकि आपने अभी सीईटी का एग्जाम दिया होगा, देखा होगा 2022 तक की भी करंट अफेयर्स पूछ रखी है, ध्यान रखना, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी में देखे जाए तो यहाँ पे आपके लगभग 1500 क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। हरियाणा की जो वन लाइनर जीके 5330 प्लस क्वेश्चन है, ये हमने सीरीज अलग से स्टार्ट करके एक बार देख लेना, सारी धीरे धीरे आपको अलग से कराएंगे। डिस्ट्रिक्ट वाइज जीके चाहिए तो 3290, और ऐसे हमने मेंस के नोट्स बना रखे, उसकी भी आपकी वीडियो आने वाली, ध्यान रखना। उसका एक बार इंडेक्स तैयार कर रहा हूँ, पिछली बार हमने डाले थे, उसमें कुछ ऐड ऑन कर रहा हूँ, एक बार देख लेना, ठीक है। ये अगर कॉम्बो पैक मंगाना है तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पर मंगा लेना, ठीक है। ये 8 किताबों का कॉम्बो पैक मिलने वाले, कितने मिलेगा 475 रुपये का आपको मिलने वाला है, ठीक है। जिस अगर आपको सिंगल फाइल चाहिए तो हमारे स्टोर पे विजिट कर लेना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, ऑनलाइन स्टोर है, एक बार देख लेना, पीडीएफ आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद के क्वेश्चन लेते हैं, देखिए ध्यान से। इससे आगे क्वेश्चन हमारे यहाँ पे, इससे थोड़ा और बड़ा लेवल लेते हैं क्वेश्चन का, ध्यान देना। अब आगे चलने से पहले एक बार शॉर्टकट बता देता हूँ आपको कैसे याद करना, ध्यान रखना, इसको याद करने की कोशिश करना, ठीक है। देखिए 2 हिस्से बना लेता हूँ मैं यहाँ पे, भाई यहाँ पे मैं डाल लेता हूँ विषम संख्या, ठीक है, और यहाँ पे सम संख्या, ठीक है। अब ध्यान रखना, अगर 2 संख्या आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, आपको कैसे सोल्व करना वो एक बार देख लेना, ध्यान रखना। यहाँ पे देखिए बाई चांस आपकी 2 संख्याएं दे रखी है, भाई 2 संख्याओं का विषम संख्याओं का योग 3 का 4 का 5 का ऐसे देखेंगे, भाई 2 का 3 का 4 का ऐसे देखेंगे, 5 तक बहुत रहेगा आपका। ऐसे भाई सब में भी ऐसे करेंगे, 2 का 3 का 4 का और 5 का। अब देखिए ध्यान से, आपको क्या करना है एक बार बता दे, तो जैसे मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ आपको पूरा समझा चुका हूँ मैं, एक बार देखिए ध्यान से। मैंने जैसे ये किया था आपका, भाई 1 2 3 4 5 इस टाइप से मैंने संख्याएं ली थी, तो इसका मैंने एक बार कलर चेंज कर लेते, ध्यान देना। यहाँ पे मैंने इसका क्या लिखा था x, उसके बाद x जमा में 1, x जमा में 2, x जमा में 3, ऐसे चलते जाएंगे हमारे यहाँ पे, ठीक है। अगर मैंने विषम संख्या ली थी यहाँ पे तो ध्यान देना, विषम का मैंने क्या क्या लिया था, भाई ऐसे ली थी मैंने, बस उसके बाद x जमा में यहाँ पे लिया था 4, ठीक है, ऐसे चलते जाएंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करता था, यहाँ पे x जमा में 2, मैं यहाँ पे विषम का बता रहा हूँ, ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ पे x जमा में 4, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, आपको समझाने के लिए बता दे तो सबका जोड़ कितना है 147, क्लियर है, ये 147 है हमारा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे हम क्या करते थे भाई 3x, ठीक है, भाई 1 और 2 3, ठीक है, 3x जमा में 6 बराबर 147, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना, क्या है यहाँ पे भाई 3x बराबर 147 में से हमें 6 घटाना है, उसके बाद आगे सोल्व करना है, ठीक है। ये मैंने तरीका बताया आपको। अब शॉर्टकट एक बार सीख लीजिए, बार बार आप परेशान नहीं होंगे। यहाँ पे आपको करना क्या है, अगर यहाँ पे सम संख्या है और विषम संख्या, उसको कैसे सोल्व आउट करेंगे। अगर आपको डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए तो इसमें से क्या संख्या आपको माइनस करनी है, उसके बाद भाई जितनी संख्या है उससे भाग देना है, ध्यान रखना, ठीक है। भाई 3 है तो 3 से भाग देना, 4 है तो 4 से भाग देना, ऐसे आपको सोल्व आउट करना है। आपको डायरेक्ट करना क्या, जितनी संख्या आपसे पूछी है उसमें से हमें क्या घटाना है, जो हमारा आंसर है योग जो बन के आ रहा है उसमें से ऐसी क्या संख्या घटाए जो डायरेक्ट हमारा 3 से भाग करने के बाद उत्तर आ जाए, ठीक है, समझ गए। अब देखिए ध्यान से, आपको करना क्या है यहाँ पे, भाई अगर विषम संख्या है तो मैं यहाँ पे अगर 2 संख्या विषम दे रही तो आपको सिर्फ 2 ही घटाना है। इससे आगे जो पहली संख्या है, भाई इससे पहले क्या है 1 है, उसको सीधा मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 कम 2, मतलब सिर्फ 2 माइनस करना है और 2 से भाग देना है। अगर 2 संख्या आपको दे रखी विषम संख्या है, ऐसी 3 दे रखी तो आपको क्या करना है, भाई इससे पहले संख्या हमारी क्या है 2 है, भाई 3 दूनी 6 माइनस करना है, क्लियर है, ये समझ में आया होगा। इसके बाद आगे इससे पहले हमारी क्या संख्या 3 चौक 12, तो 12 माइनस करना, जो हमारा टोटल अगर 3 संख्या आ जाए तो हमें टोटल माइनस कितना करना है 12 करना, ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद देखिए ध्यान से, अगर यहाँ पे अगर 5 संख्या आपकी आ जाए तो आपको करना क्या है, इससे पहले आगे आपकी क्या है 4 है, तो 5 चौक 20, आपको 20 माइनस करना है, ये समझ में आ गया। अगर आपकी विषम संख्याएं दे रखी है तो आपको डायरेक्ट किस में से क्या माइनस करना है, भाई 2 6 12 और 20, ध्यान रखना है इसका टोटल, ठीक है। एक पीछे की संख्या लेना और गुना करना है और जो टोटल जोड़ा है वो माइनस करना है, क्लियर है।
ठीक है, ध्यान रखना। इससे पहले हमारा क्या है, 3 से पहले 2 है तो कितने हो गए, 6 माइनस करने आपको। ऐसे 4 संख्याएं आ जाती तो इससे पहले क्या है 3, तो 12 माइनस करना। समझ में आ गया, क्लियर है। इसके बाद देखिए आगे चलते हैं। अब अगर आपकी सम संख्याएं आ जाए, अगर आपकी सम आ जाए तो आपको कैसे सोल्व आउट करना, क्वेश्चन को ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए अगर आपका 2 संख्या दे रखी है, 2 सम संख्याओं का योग दे रखा है, तो आपको करना क्या भाई, इसका सीधा स्क्वायर करना, मतलब 4 घटाना है। अगर 3 है तो सीधा स्क्वायर करके घटाना है, 4 है तो इसका स्क्वायर करके घटाना है, 5 है तो इसका स्क्वायर करके घटाना है। समझ में आ गया। अब देखिए ध्यान से, इसको मैं कैसे सोल्व आउट करता हूं, ध्यान रखना, ठीक है। एक बार यहाँ पे क्लीन करता हूं। अब आपको करना क्या है, आपसे पूछिए यहाँ पे 3 संख्या है तो 147 में से क्या घटाना है, यहाँ पे सीधा ही भाई 3 संख्या है तो 6 घटाना है, 6 माइनस कर लेते हैं भाई, 3x को रखना ही हमें, यहाँ पे 6 माइनस करने के बाद 141 बच गया, तो x का मान कितना आ गया, 141 बटे में 3, 3 से भाग करते हैं भाई, यहाँ पे भाई 3 चौक 12, तो कितना बचा, 3 7 21, 47 आ गया मेरा। तो जो पहली संख्या है वो 47 है मेरी, ध्यान रखना। उसके बाद पूछा बीच की संख्या, ठीक है, मध्य संख्या आपसे पूछिए, तो बीच की संख्या निकालने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे मैंने बताया था भाई x, उसके बाद x जमा में यहाँ पे 2, x जमा में 4, ऐसी संख्या जोड़ते आपको जाना है, ठीक है, ध्यान रखना। तो आपसे विषम की पूछी थी तो आपको करना क्या है, 47 में अगर मैं यहाँ पे बीच की संख्या में 2 जोड़ता हूँ, ठीक है, तो कितना हो गया, 49 हो गया, तो 49 आपका आंसर। क्लियर है, समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको काम आएगी, आगे ध्यान रखना। अब आगे चलते, आगे देखिए, अब आपके समझ में आएगा सम विषम में आपको करना क्या है, ठीक है। ऐसे आगे देखिए, आगे चलते हैं। अब अगले क्वेश्चन में बताइए आप ध्यान से, जैसे हमारा ये अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा क्या 3 संख्या है और सम संख्याएं हैं, तो 3 का हम स्क्वायर कर देते हैं सीधा, कितना हो गया हमारा, मतलब 9 घटाना है। तो 36 में से अगर मैं 9 घटाऊंगा तो कितने बच गए, यहाँ पे आपके कितने बच गए, 27 बच गए, ठीक है। तो इसको 3 से भाग कर दो भाई, कितने हो गए हमारे भाई, 3 नीम 27, तो x का मान कितना आ गया हमारा, 9 आ गया। क्लियर, ठीक है, इतना समझ में आ गया भाई। 3 संख्या है तो 3 से भाग करना, 4 है तो 4 से भाग करना, ठीक है। अब पूछा कि हमारी सम संख्या, तो सबसे छोटी संख्या आपसे पूछिए, तो छोटी आप याद रखना भाई, पहली x जमा 1 होती है, x जमा में 3 होती है, ऐसे ही आगे चलेंगे तो x जमा में 5 होती है। तो आपसे पूछा सबसे छोटी, तो इसमें 1 ऐड कर दो भाई, 9 जमा में कितना हो गया, 10, तो 10 हमारा आंसर मिल गया। यहाँ पे समझ में आ गया, क्लियर है, ठीक है। आगे देखिए, आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए हमारे यहाँ पे, अब फिर हमारा क्या है, सम संख्या आ गई दोबारा, फिर सम संख्या आ गई, तो हमें 3 संख्या दे रखी, फिर भाई 3 का स्क्वायर करना, कितना आ गया, 9, 9 घटाना है, घटा देते हैं एक बार 9 भाई, 252 में से, ठीक है, कितना घटाना, 9 घटाना है, कितने बच गए भाई, 243 आपके बच गए। कितने से भाग करना है, 3 से भाग कर, 3 8 24, 3 1 कम 3, 81 आ गई सबसे छोटी संख्या। अब आपसे पूछा है भाई यहाँ पे मध्य संख्या आपसे पूछिए, तो फिर रिपीट कर रहा हूँ भाई, यहाँ पे भाई पहली संख्या x जमा में 1, सम संख्या की बात करो मैं यहाँ पे, ध्यान रखना, ठीक है। x जमा में 1, x जमा में 3, x जमा में 5, ठीक है। ये हमारी बीच बीच की संख्या है, पहली मतलब जो आपकी सबसे छोटी सम संख्या है, उसके बाद 2 4 6 ऐसे चलेंगे, ठीक है। अब देखिए हमारा कितना है, 81, तो संख्या क्या पूछी है, मध्य मतलब बीच की संख्या पूछी, बीच की कौन सी है हमारी, x जमा में 3, इसमें अगर मैं 3 जोड़ दूँ कोई दिक्कत है आपको, तो यहाँ पे कितना हो गया आपका 84 हो गया। 84 कहाँ पे हमारा 84, आंसर क्लियर है, समझ में आया होगा, ठीक है। ऐसे आपकी 4 आ जाए तो इसमें से कितना घटाना, आपको 16 माइनस करना, ध्यान रखना, सम संख्याओं की बात कर रहा हूँ, विषम में एक पीछे जाके माइनस मल्टीप्लाई करना, ध्यान रखना, ठीक है। ये क्लियर है, आपको समझ में आया होगा। अब देखिए ध्यान से, अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन आपके लिए देता हूँ मैं यहाँ पे, ये आपका होमवर्क है, इसकी प्रैक्टिस करना एक बार, ध्यान रखना, ठीक है। आपको करना क्या, यहाँ पे 309 है, विषम संख्या है, विषम में क्या करेंगे, 3 संख्या होगा, ध्यान रखना। अब आगे चलेंगे, ये आपका क्वेश्चन है घर के लिए, ठीक है, याद रखना। आई होप आपको ये मैथ की क्लास अच्छी लगी होगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।